Hi guys, welcome back to my channel. If you don't know me, I'm Anjali. I create fashion, travel and lifestyle related content across all social media platforms. कुछ दिन पहले मैंने रॉकी एंड रानी मूवी का टीजर देखा था एंड आई रियली लाइक्ड आलियाज लुक इन दैट. तो मैं सोच रही थी व्हाई शुडंट आई क्रिएट और रिक्रिएट आलिया भट्ट्स लुक, क्योंकि वो काफी ज्यादा प्रिटी और बहुत ज्यादा फेमिनिन वाइब दे रही थी एंड आई एम मोस्टली इनटू इंडियन वेयर. तो आई वाज लाइक कि उस टीजर में जिस तरीके की स्टाइलिंग की गई है आई रियली लाइक्ड इट. आउटफिट भी जो साड़ी वगैरह थी और ब्लाउज वगैरह जैसे पहने हुए हैं नए नए डिजाइन के, और जो उसका मेकअप है वो भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि काफी टाइम से हम लोग देख रहे हैं कि लोग काजल वगैरह नहीं लगा रहे हैं, बट उसमें बहुत ज्यादा गर्ली वाइब और फेमिनिन एनर्जी को दिखाने के लिए उन लोगों ने काफी ज्यादा काम किया है उसमें. अगर आप लोगों ने नहीं देखा है और आप कंफ्यूज हो रहे हो तो लेट मी जस्ट शो यू कि मैं किसकी बात कर रही हूँ. एक्चुअली में मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह थोड़े लिए हुए हैं. तो इसमें जो लुक है ये मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि इसमें काजल लगाया हुआ है और काजल लगाए हुए तो इट्स बीन 4 और 5 years, आई डोंट नो. मैं अपने कॉलेज टाइम में काजल लगाती थी, उसके बाद तो मेरा मूड ही चेंज हो गया. लाइनर काजल तो एक साथ बहुत ज्यादा लगता है, तो हम लोग अभी तो मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ. काफी ज्यादा सिल्वर ज्वेलरीज पहनी हुई है और बिंदी लगाई हुई है, लाइट कलर की लिपस्टिक लगाई है. ऑल्दो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट मेकअप में, बट मुझे बेसिक मेकअप करना आता है. ऑनेस्टली मुझे ज्यादा मेकअप करना पसंद भी नहीं है, और मुझे जो हमारी नेचुरल स्किन दिखती है ना, आई रियली लाइक दैट, बिकॉज नाउ डेज इट इज वेरी रेयर टू सी नेचुरल स्किन. तो नेचुरल स्किन बहुत अच्छी लगती है, और मुझे लगता है जो सेलिब्रिटीज का मेकअप होता है वो काफी डिफरेंट होता है. उनका मतलब वो नेचुरली लगता है, और जो बाकी लोग करते हैं मेकअप आर्टिस्ट वगैरह, या फिर कभी वेडिंग में भी देखो हर एक ब्राइड एक सी लगती है, मतलब सबका मेकअप एक सा लगता है. तो मुझे लगता है कि मेकअप दूसरों से करने से अच्छा जैसा भी मैं करती हूँ, बेसिक और थोड़ा गंदा भी करती हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे में वही अच्छा लगता है. आलिया भट्ट ने जो टीजर में आउटफिट पहने हैं वो सारी साड़ीज हैं. तो साड़ीज विद द ब्लाउज कलरफुल, तो आई थिंक वो बैक टू 90s वाला एस्थेटिक दिखाना चाह रहे हैं उस वाले मूवी में. बट आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच दैट मूवी, बिकॉज आई एम अ प्रॉपर बॉलीवुड फैन. लाइक मतलब कुछ भी अगर ऐसा कुछ आएगा तो आई विल डेफिनेटली वॉच इट, बिकॉज आई हैव ग्रोन अप वॉचिंग देम. और इस टाइप की जहाँ भी फेमिनिन वाइब होती है या फिर रोमांटिक होता है कुछ भी, तो आई एम अप फॉर दैट. प्लीज डोंट कीप हाई होप. और क्योंकि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिक्रिएट समथिंग. मूविंग ऑन टू हेयर स्टाइल्स, आई थिंक हेयर स्टाइल सिंपल है, कर्ली वेव्स वगैरह है, तो आई एम नॉट गोना डू दैट. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सबसे पहले मैं मेकअप करूंगी, उसके बाद आई विल गो गेट चेंज और जो भी ज्वेलरी वगैरह है वो सब पहनूंगी. सो दिस इज माई मेकअप बॉक्स. इसमें जो भी सामान है मैं वो यूज करने वाली हूँ. सबसे पहले मैं अपनी आईब्रोज सेट करूंगी. दिस इज अ ब्रो आर्टिस्ट फ्रॉम लॉरियल. आई डोंट नो मेकअप करते करते लोग कैसे बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने मेकअप वीडियोस इतनी बनाई भी नहीं है और मुझे आ भी नहीं रहा है. तो अगर थोड़ा अजीब लगेगा तो कोई बात नहीं, आप मुझे देख लेना. एक बार मैं कुछ यूज़ करने लग जाती हूँ तो उसके साथ एक अलग ही रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है, और फिर मुझे उसको छोड़ने में बहुत टाइम लगता है. और अभी भी मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हुई हूँ आईब्रोज बनाने में, इतने सालों से बना रही हूँ. सो द सेकेंड थिंग आई एम यूजिंग इज दिस सीसी क्रीम एंड दिस इज फ्रॉम लैक्मे. थोड़ा सा यूज कर ही लेते हैं. सीसी क्रीम के साथ भी मेरा एक अलग ही रिलेशनशिप है, मतलब बहुत पहले से मैं इसे यूज़ करती हूँ, और पहले तो मैं डेली यूज़ करती थी. जब मुझे ऑफिस जाना होता था मैं तब भी यूज़ करती थी ये सीसी क्रीम. मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं बात करते करते कैसे कैमरे में देखूँ. आई मीन, और आई एम नॉट अ मल्टीटास्कर. मैं एक ही साथ में मेकअप भी करूँ और उधर भी देखूँ, ये सब मैं एक साथ में नहीं कर पा रही हूँ. तो मैं बता रही थी ये भी मैं बहुत सालों से यूज़ करती हूँ. इसको भी मुझे छोड़ने का मन नहीं करता, मतलब मुझे ऐसे कुछ और यूज़ करने का मन नहीं करता. यही मेरी स्किन के लिए सही है, और मैं जितना कम ये यूज़ करूँ उतना मेरे लिए बेटर है. तो पहले मैं इसको डेली यूज़ करती थी. डेली मतलब जब भी मुझे ऑफिस के लिए, पहले तो वर्क फ्रॉम होम वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो डेली ऑफिस जाते थे, तो उस टाइम पे मैं डेली यूज़ करती थी अब ये. बट अब मैं यूज़ नहीं करती डेली, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू अवॉइड मेकअप प्रोडक्ट्स एज मच एज पॉसिबल. मैं लाइनर लगा लेती हूँ. दिस इज़ आइकॉनिक लाइनर फ्रॉम लैक्मे. आई थिंक मोस्टली लैक्मे के प्रोडक्ट्स है मेरे पास. आई डोंट हैव अ मिरर, तो मैं ब्रो आर्टिस्ट का मिरर यूज़ कर रही हूँ. और सबसे ज़्यादा मुझे मेकअप रिमूव करने में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैं मेकअप नहीं करती हूँ. अरे भाई कैसे निकालें उसको, फिर अलग क्रीम वगैरह यूज़ करना पड़ता है, इतना सब कुछ नहीं हो पाएगा. लाइनर भी मुझे हाफ, आई डोंट नो इफ यू गाइस आर एबल टू सी मी, बट लाइनर भी मैं हाफ वाला लगाती हूँ नॉर्मली. बट आज मैं आलिया भट्ट इंस्पायर्ड मेकअप कर रही हूँ, तो मैंने फुल लाइनर लगाया. आई
hope you can see it. The next thing I'm gonna use is this mascara. This is from Maybelline. और ये भी मैंने कुछ टाइम पहले ही लिया था और जब मैंने लिया था तो I was very excited. मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट भी बनाया था उस टाइम पे. जो भी है वी शुड एंजॉय द प्रोसेस. डिजास्टर हो या फिर मिरेकल हो, कुछ अच्छा बन जाए एट द एंड, बट वी शुड एंजॉय द जर्नी. नहीं, हाफ मेकअप इज ऑलरेडी डन. अब मेरा थोड़ा और मेकअप बचा हुआ है जिसमें आई एम गोना अप्लाई दिस काजल. आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग क्योंकि काजल में काफी टाइम बाद लगा रही हूँ. आई डोंट नो कैसा लगेगा. काजल लगाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने थोड़ा अलग लगा लिया. बहुत टाइम बाद लगाया है और सबसे बड़ी बात है कि ये निकलता नहीं है उसके बाद, तो वो प्रॉब्लम होने वाली है. द नेक्स्ट प्रोडक्ट आई एम गोना यूज दिस लिपस्टिक फ्रॉम नायका. उसके बाद मैं एक ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ जो मैंने अभी तक एक बार भी यूज़ नहीं किया लेने के बाद. सो दिस इज़ अ इंस्टा ग्लो हाइलाइटर स्टिक और ये मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हुई थी इसको यूज़ करने के लिए, बट कभी इसे मौका नहीं मिला. नया अभी कुछ टाइम पहले ही ख़रीदा है. मेरा मेकअप इज़ डन. ये 3-4 प्रोडक्ट्स जो भी मैंने लगाए हैं उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक सो इज़ रिक्वायर्ड. सो लेट मी नो अगर आपको लगता है कि सिमिलर मेकअप मैंने किया हुआ है. और मैंने ये नोटिस किया कि पूरी मूवी में जितने भी आउटफिट्स है, जितने भी लुक्स है आलिया के, उसने ज़्यादातर ब्लैक कलर की बिंदी पहनी है. सो माई मेकअप इज़ डन. लेट्स मूव ऑन टू एक्सेसरीज. एक्सेसरीज में आलिया ने मोस्टली सिल्वर ज्वेलरी पहनी हुई है और नोज रिंग पहनी हुई है. तो आई एम गोना वेयर अ नोज रिंग. तो मैं वैसे नॉर्मली पहनती नहीं हूँ नोज रिंग वगैरह, और एक्सेसरीज में मैं बहुत कम पहनती हूँ. देन आई थॉट टू वेयर, क्योंकि काफ़ी हैवी हैं और ये भी ऑक्सीडाइज है तो मैंने सोचा मैच करेगा साथ में. बट यूजुअली क्या होता है, अगर हम मतलब मेकअप अगर हम सिंपल भी रखें और हम एक्सेसरीज और बालों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. जैसे मैंने बिंदी लगाई तो कुछ थोड़ा डिफरेंट लगा, और मैंने नोज रिंग लगाई तो फिर और डिफरेंट लग रहा है. इयररिंग्स लगाई तो आई थिंक टोटली डिफरेंट लगेगा. सो दिस इज़ द फाइनल मेकअप लुक. और मैंने ज्वेलरीज भी पहन ली है. आई डोंट नो ये कैसा लग रहा है, और ये इस आउटफिट के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा है. तो आई एम गोना गो एंड चेंज इट टू सम एथनिक वेयर सो दैट आप लोगों को प्रॉपरली समझ में आ जाए कि वो लुक सिमिलर है या डिफरेंट है. I'll be back in a minute. So this is my complete look. मैंने उसको recreate भी नहीं, you can say कि it's not even recreated. It's like inspired by Alia's look from Rocky and Rani. I haven't replicated it. It's a inspired look. अगर आप लोगों को लगे कि it's not similar, but guys I have tried my best क्योंकि मुझे आलिया के looks पसंद आए थे मूवी में and I wanted to try for so long and finally I've tried it. I really like this look और इसको recreate करने में बहुत मज़ा आया. और I think it's very different from what I have done in the past. या फिर जो भी मैं normally मेरे looks रहते हैं usually बहुत basic और formal से casual से रहते हैं, but ये काफ़ी ज़्यादा अलग है और थोड़ा सा भी कुछ करो तो बहुत ज़्यादा change आ जाता है. I think you should also try it. But let me know in the comment section कि आप लोगों को कैसा लगा. Just rate this out of 10. What do you think? I think I have done a decent job, but let me know what do you think about it and I will see you in the next one. Till then, bye bye.